Hello students, welcome back. Welcome to the part 24 of chapter 1. That is the second last part. In the next part we will complete this chapter and you have to solve the exercise question and in-text question because you have to do it yourself. Okay, तो इस पार्ट के अंदर हम आपको एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताएंगे। पिछले पार्ट में हमने नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा था और रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी क्या था, और मतलब आपको मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, उससे आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस पार्ट में हमने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की है, दैट इज मोलैलिटी. Molality is very different and you have to remember what is different about it. Okay, आइए देखते हैं. Molality is defined as the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. तो ये यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो मास लिया गया है वो 1 किलोग्राम लिया गया है और वो भी किसका, सोलवेंट का मास लिया गया है. ठीक है, ये सॉल्यूशन का नहीं है, क्योंकि मोलरिटी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. नॉर्मेलिटी में भी यही होता है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन मोलरिटी के अंदर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिया है वो सॉल्वेंट का मास लिया है किलोग्राम में. ठीक है, इसको हम स्मॉल m से सेपरेट डिनोट करते हैं, मोलरिटी को हम कैपिटल M से करते हैं. इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर किलोग्राम होती है. ठीक है, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, और जो मास हो गया वो सॉल्वेंट का. तो ये याद रखना है, मोलरिटी के अंदर हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. देखिए आप यहाँ पर मेरे से भी गलती हो गई बोलने में, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, कि मोलरिटी के केस में हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं. ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अब हम इसको डिफरेंट फॉर्मूले में लिख सकते हैं. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. दूसरा एक और फॉर्मूला है इसका, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. पहले फॉर्मूले में हमने मोल्स लिया है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास, जिसको हमने अगले फॉर्मूले में पुट कर दिया. फिर उससे अगले में हमने किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया बाय डिवाइडिंग इट बाय द 1000. ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू mass of solvent. Okay, now we will talk about the what is different between molarity and molality. तो जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वॉल्यूम टर्म. मोलरिटी के फॉर्मूले में कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आती है, इसलिए जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर कंसिडर करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट ए एग्जांपल. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 4.8 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू मेक 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर जो मास गिवन है वो सॉल्यूशन का गिवन है, तो NaOH का मास हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. तो इसलिए 120 माइनस 4.80. जब हमने 120 में से 4.8 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 115.2 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ NaOH, दैट इज गोइंग टू बी 40 ग्राम पर मोल. ठीक है, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी. मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास कितना था 4.8
into 1000, molar mass 14 and mass of solvent is equal to 115.2. हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे इट विल कम टू द 1.04 मोलल, इसको बोलते हैं मोलल, एम लिख देंगे तो स्मॉल एम से पता चल जाता है वी आर टॉकिंग अबाउट द मोललिटी. नाउ अगेन वी विल सी अनदर क्वेश्चन दैट इज ए सॉल्यूशन has 98% mass by mass of H2SO4. Calculate the molality of this solution. तो 98 मास बाई मास परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 98 ग्राम क्या है, H2SO4 है. तो मास ऑफ H2SO4 हो गया 98 ग्राम, मास ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास हो गया 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2 ग्राम. Now we will calculate the molar mass of H2SO4. So 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16, you will get 98 gram per mole. That is the molar mass of sulfuric acid. Now molality is equal to क्या हो जाएगा, molality is equal to mass into 1000 upon molar mass into mass of solvent. तो 98 into 1000 upon 98 into 2 and you will get 500 मोलल इज द आंसर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. जितनी भी कंसंट्रेशन हमने टर्म आपको कराई है, किसी भी कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में आपसे कन्वर्जन पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को हम काई, एक एक्स की तरह दिखने वाला एक ग्रीक अल्फाबेट होता है जिसको हम बोलते हैं काई. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. ठीक है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू काई अपॉन n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन. n1 क्या हो गया, कोई भी एक कंपोनेंट हो गया और उसमें नीचे अलग अलग कंपोनेंट के मोल्स का सम हो गया. मतलब हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट है किसी भी मिक्सर के अंदर, हमने एक कंपोनेंट के मोल्स को सभी कंपोनेंट्स के मोल को ऐड करके उससे डिवाइड कर दिया और जो आता है वो क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है. चलिए देखते हैं किस तरीके से. सपोज देयर आर टू कंपोनेंट ए एंड बी, कि आपके पास कोई एक मिक्सर है उसके अंदर दो कंपोनेंट है ए एंड बी. ए के मोल्स हो गए Na और बी के मोल्स हो गए Nb. ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb. ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ Xa. तो Xa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na अपॉन N मीन्स मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल. Xb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nb अपॉन N. ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे. Xa प्लस Xb इट विल गिव यू Na अपॉन N प्लस Nb अपॉन N. हमने दोनों को ऐड किया तो इट विल गिव यू Na प्लस Nb अपॉन N. और Na प्लस Nb क्या होता है, N, तो N बाई N इज इक्वल टू 1. तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, चाहे उसमें दो कंपोनेंट है या तीन कंपोनेंट है या चार कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उन सभी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है. ठीक है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 ऑलवेज. और देयर विल बी, जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता. एंड 1 मोल फ्रैक्शन फॉर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, जहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल हैं उसके लिए मोल फ्रैक्शन 1 होता है. ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी यूनिट नहीं होती है. मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज. ओके, आगे समझ में यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन 20% मास बाय मास सॉल्यूशन. तो 20% मास बाय मास सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम. ठीक है, मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम.
तो मोल्स ऑफ NaOH क्या हो गया, मास बाय मोलर मास 20/40 इज इक्वल टू 0.50 मोल। ठीक है, 0.5 मोल हो गए। तो अब हम मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/18 इज इक्वल टू 4.44। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, N1/N1 प्लस N2। तो N1 हमने मोल्स ऑफ NaOH माना था और N2 क्या था, मोल्स ऑफ वाटर माना था। तो 0.5/0.5 प्लस 4.44, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऐड करके, यू विल गेट x1 इज इक्वल टू 0.1011। और जब हमें ये करना है मीन्स मोल्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होता है, तो 1 माइनस x1 कर देंगे फ्रॉम द फॉर्मूला और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो 1 माइनस 0.1011 यू विल गेट 0.8989 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ओके, तो आपको सिंपली मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है मास देकर, मोलर मास गिवन कर कर, या कोई डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट दी हुई होगी और उससे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मास बाय मास कंसंट्रेशन से मास बाय मास कंसंट्रेशन से मोल फ्रैक्शन निकाला था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स का ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको डाइल्यूशन इक्वेशन एंड डाइल्यूशन के बारे में बताएंगे, और एक और कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज़ फॉर्मेलिटी, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।